कृषि महाविद्यालय में बने मंदिर को कॉलेज प्रशासन ने जड़े ताले। भक्तजनों ने कहा कॉलेज प्रशासन के अधिकारियों को भगवान सद्बुद्धि दे। आइए जानते हैं क्या है पूरा वाकया। उदयपुर के कृषि महाविद्यालय में बने एक मंदिर को कॉलेज प्रशासन की ओर से मंदिर को ही ताले लगा दिए गए। हालांकि मंदिर के ताले लगाने से पहले कृषि महाविद्यालय की ओर से मंदिर की दीवारों पर एक नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें मंदिर खाली करने के लिए कहा गया है। साथ ही मंदिरों को कॉलेज परिसर में अवैध अतिक्रमण भी बताया। लेकिन मंदिर पुजारी ने बताया कि यह मंदिर कई साल पुराना है और वह मंदिर तब से यहाँ पर है जब यह कॉलेज भी नहीं बना हुआ था, और यह जमीन पुजारी के पुश्तैनी जमीन बताई जा रही है और इसी जमीन पर मंदिर बना हुआ है। मैं और मेरा परिवार कई सालों से मंदिर में सेवा पूजा कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज के नए डीन साहब ने 1 महीने पूर्व नोटिस देकर मंदिर खाली करने की बात कह डाली, जबकि कृषि महाविद्यालय के अधिकारियों के पास भी जो कागज मौजूद हैं उसमें भी मंदिर दर्शाया गया है, लेकिन अधिकारी उसे अवैध अतिक्रमण बता रहे हैं। हालांकि आज मंदिर प्रांगण व कॉलेज की परिसीमा में हंगामा शुरू हो गया, जब कई भक्तगण मंदिर में सेवा पूजा करने पहुंचे और कॉलेज प्रशासन की ओर से लगाए गए ताले को देखा तो सभी भक्तगण आक्रोशित हो गए और कृषि महाविद्यालय के अधिकारियों का जमकर विरोध भी कर डाला। भक्तजनों ने बताया कि जल्द ही अगर प्रशासन मंदिर के ताले नहीं खोलेगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। भक्तगणों ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया है कि हिंदू धर्म के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है। बहरहाल इस पूरी घटना में यही कहा जा सकता है कि मंदिर पुजारी और यहाँ पूजा करने वाले भक्तगण मंदिर परिसर में किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण व कब्जा नहीं कर रहे हैं। यह उनकी धार्मिक आस्था का केंद्र है। हमारी 4 पीढ़ी से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। ये ज़मीन हमारी थी, मेरे परदादा जी रूपलाल जी थे, उनके फादर परमानंद जी, उनके नाम से ये ज़मीन थी। उस समय से हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। रूपलाल जी का देवलोक होने के बाद मेरे दादाजी किशन लाल जी ने यहाँ पर कम से कम 60-70 साल उनके पूरा जीवन काल उन्होंने सेवा की। उनका देवलोक होने के बाद मेरे पिताजी ओम प्रकाश जी नागदा बोबा जी बने, और वो थे जब तक उन्होंने भी यहाँ पे बोपे की गादी और सेवा बाबा जी की। उनका देवलोक होने के बाद मैं मुकेश नागदा यहाँ पर अभी सेवा करता हूँ, और मेरे साथ यहाँ पे कम से कम 10-15 जने सब हैं, जो सब जने मिलकर हम शुक्रवार को बाबा जी की सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक विधिवत रूप से सेवा पूजा करते हैं। अभी महीने पर पहले यहाँ के डीन साहब पधारे और भीमावत जी थे उनके साथ, और एक सुनेरिया जी थे। वो आए और उन्होंने बोला कि तुम्हारा सामान बाहर निकालो, आपने ये अतिक्रमण करा हुआ है यहाँ पे और नाजायज़ कब्जा किया हुआ है, आपका सामान सारा बाहर निकालो। तो हमने कहा भाई हम इतना सामान बाबा जी का कहाँ ले जाएंगे, तो वो बोले कि ये सारा सामान आपके घर पे ले जाओ। हमने मना कर दिया सामान का, भाई बाबा जी का सामान तो इतने वर्षों से किसके बाबा जी के इस गेट से बाहर नहीं गया और किसके घर पे नहीं गया है, तो हम तो ये सामान नहीं निकालेंगे। तो उन्होंने कहा ये तुमने ज़बरदस्ती इतना फैला रखा है और अभी तुमने ये कमरे बनाए, बल्कि ये कमरे मेरे मतलब जन्म से पहले से बने हुए हैं, कम से कम 100 साल पुराने कमरे बने हुए हैं। और जो यहाँ पे यात्री लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उन लोगों के योगदान से ही सारे कमरे बने हुए हैं, पूरा मंदिर बना हुआ है। आज क्या हुआ, आज क्या घटनाक्रम? आज तो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और सेवा हो ही नहीं पा रही, ताले लग गए। 1 महीने से ताले लग गए, मंदिर और कमरे सब तरफ ताले लग गए। तो 1 महीने से लोग पब्लिक आ रहे हैं, परेशान हो रही है और आंसू डाल के जा रहे हैं बेचारे दूर दूर से। कहीं ताले किसने लगाए? डीन साहब और भीमावत जी जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो, और कॉलेज प्रशासन ने इन्होंने ताले लगाए। आप क्या मांग करते हैं? ज़मीन किसके नाम पे है और आप क्या मांग करते हैं? ये ज़मीन मेरे दादाजी, बड़े दादाजी रूपलाल जी थे, उनके नाम पे थी, और हमको धमकी दे रहे हैं कि भाई ये ताले नहीं खोलेंगे और हम आपका ये मंदिर और ये कमरे तोड़ देंगे, जेसीबी लाके आपका सामान निकालो, नहीं तो हम ये सारा गिरा देंगे। गुजारिश है कि आप सब हमारी सहायता करें और जल्द से जल्द मंदिर और कमरे को ताले खुलवाएं, ताकि हम सुचारू रूप से भगवान की सेवा कर सकें। और मैं यहाँ से बचपन से आ रहा हूँ और 60 साल मेरी उम्र है। उससे पहले मेरे दादाजी लिए सब आते थे, भोलेराम जी बा साहब, वो भी यहाँ पूजा करने आते थे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अभी 2 तारीख को बाजी छठ आ रही है। मैं चाह रहा हूँ कि
ये ताले यहाँ खुल जाए और सभी भक्त लोग यहाँ आके सेवा पूजा करें और उनको सद्बुद्धि दे, जिसने भी ये ताले लगाए हैं उनको, और यहाँ अच्छी भव्य श्रृंगार और भव्य प्रसादी और सब काम अच्छा सुचारू रूप से वापिस चले, सभी भक्तों का यही मानना है। 60 साल से तो मैं यहाँ आ रहा हूँ। जब मेरा बचपन से था मेरे को समझ आई थी, मदर के साथ आ रहा था। आज मैं आ रहा हूँ, आज मैंने सेवा करते हुए इतने बरस हो गए, देखते देखते ये सभी सेवाएं हो रही है। लेकिन पहली बार प्रशासन ने ऐसी हठधर्मिता की जो मंदिर के ताले लगा दिए। बाकी आज दिन तक कभी किसी ये को कोई परेशानी नहीं थी। अब इन्होंने ये कह दिया कि भाई ताले इसलिए लगाएगा आपने अवैध कब्जे कर रखे हैं, जबकि मैं जब से आया हूँ तब से ये मंदिर वैसा का वैसा है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जितने धार्मिक लोग आते हैं मंदिर में साफ़ सफाई, रंग रोगन करवाना, साफ करवाओ, सब वो सहयोग कर रहे थे। हमारे यहाँ से न कोई लेके जाना है न यहाँ कोई रखना। हम सेवा करते, शुक्रवार आते सेवा करते, सवेरे 7 बजे से लेकर शाम की संध्या आरती करके फिर हमारे घर चले जाते हैं। हिंदू धर्म के साथ किस तरह का खिलवाड़ है? और हिंदू धर्म के साथ तो इस तरीके से खिलवाड़ इन्होंने किया है कि हर धर्मिता कर रखी है डीन साहब ने, कि मतलब हिंदू होते हुए भी हिंदू के मंदिर के ताले तो मैं खोलूँगा ही नहीं, और कह रहे ये अवैध है। भाई अवैध आपको ऐसा लग रहा है, इतने साल से तो कोई किसी को अवैध नहीं लग रहा, और आपको अगर लग रहा है तो इसको हटा दो, मंदिर को ख़त्म हो जाएगी बात, हम भी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने अभी भी वो हठधर्मिता, जो मंदिर के कागज है किस तरह के, किसके नाम पे है, क्या है? ये रूपलाल जी बोपा जी थे हमारे, उनके पिताजी परमानंद जी के नाम से थे। वो खातेदारी ज़मीन इनकी है, और जब से ये एग्रीकल्चर कॉलेज बना तब से ही इस कॉलेज में इस मंदिर के लिए जगह आज दे रखी है, जो अभी भी आप इसका मौका मुआयना कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण किया हुआ नहीं है। जो आज था वो बरसों पहले था, और बरसों पहले था वो भी आज है। हाँ ये ज़रूर है, इसके साफ़ सफाई, देख रेख, टूट फूट ये ज़रूर हम करते हैं। कॉलेज प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? कॉलेज प्रशासन से हमारा ये मांग है कि हमारे 2 तारीख को बादविछट बाबू जी का जन्मदिन आ रहा है, उसमें हम ताले खुलवाएं, विधि विधान से हमारी सेवा पूजा जैसी भी हम टूटी फूटी कर सकते वो करें, और उससे यात्रियों को भी निराशा नहीं हो, और आराम से हमारे प्रसादी होती है, हर साल 1000-1500 आदमी की प्रसादी होती है, वो प्रसाद वितरण हो हमारे, उससे और कोई किसी से कोई व्यक्ति विशेष से झगड़ा नहीं है। हमारे तो एक प्रशासन मंदिर खोल दे, जैसे पहले विधिवत सेवा होती थी वैसी हम सेवा चाहते हैं। और मारी मम्मी आती 60 साल मुझे आवाने आई रू जो पहला मारी मम्मी आती 100 साल वे गए मम्मी आती पहला माँ मम्मी माँ दादा आता दादी आती પછી મારી મમ્મી આતી મને લારે અબે હું આવવા લાગી 60 સાલ તો मैं आई रू कॉलेज प्रशासन वाला हटे ताड़ो लगी दी, तो आप कहीं कहना चाहो? कहना के जो अंदर था तो मोटा है दरवाजा खुल्लो रहना चाहे, जात्री आई रही दुखी वही रही है, अब मंदिर तो खोलना चाहे, घना कहीं ले थोड़ी रहा कहते सेवा कर भगवान की। पांडव मंदिर है तो दुनिया दर्शन करवा आई रही है, लेवा थोड़ी आई कहीं नोट एटे भगवान डेटा आई दर्शन करे, भगवान आराम मिले, भगवान एटे काम करिया, लोग सबरो काम करिया, 100 साल काम करते हजारों साल भी गया। आज रो थोड़े कि मैं 3-4 मारे 60 साल तो मने ही वही गया। मैंने पहला मारी मम्मी आती 50-60 मम्मी दी, माँ दादी आता, माँ तो कतरे वर्ष वही रहा, पीढ़ी चाल रही अंदर।